एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद भी आखिर इन लोगों की इस पर क्या राय है? ये लोग क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सचमुच जो ये अपराध बढ़ रहे हैं उसके क्या कारण है? प्रशासन कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है हिंसा को। लड़कियों के साथ इस तरीके से रेप हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जो अपराधियों का है उनका हौसला बुलंद हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दे की बात है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रशासन कोई काम कर ही नहीं पा रहा है इसको लेके, एकदम पीछे है एकदम। अखिलेश सरकार बहुत सही थी ये सबको लेके जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ल। आज हम जनता की राय एक ऐसे मुद्दे पर लेने के लिए निकले हुए हैं जो सीधा सीधा आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, हम उस पर जनता की राय लेने के लिए निकले हुए हैं और साथ ही साथ ये जानने के लिए भी निकले हैं कि जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, ये आखिर क्या काम कर रहा है, क्यों ये महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध पर नियंत्रण नहीं पा रहा है। तो आइए हम जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है? तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पहले पड़ाव पर अपने। यहाँ हमारे कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद भी आखिर इन लोगों की इस पर क्या राय है? ये लोग क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सचमुच जो ये अपराध बढ़ रहे हैं उसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानून व्यवस्था बिखरी हुई है उत्तर प्रदेश की, उसकी जो महिलाओं के प्रति लगातार अपराध हो रहे हैं उस पर आपका क्या मानना है? नहीं, कुछ तो उसमें घरेलू हिंसा हो रही है, वहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। पर मैं पूरी तरह से प्रशासन को सही नहीं मान सकता कि कहीं ना कहीं प्रशासन का योगदान रहता है अपराधियों को प्रश्रय देने में, चाहे वो विकास दुबे रहे हों, चाहे वो तमाम तरह के लोग हों। विकास दुबे का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि अभी ताज़ा घटनाएं थी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है हिंसा को, और ये जितनी भी आप महिलाओं के प्रति कहीं कहीं भी देख रहे हैं, वो जाहिर तौर से उनसे पहले भी कंप्लेन की गई है, उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। निचले स्तर का हो सकता है कि हाई तबका बहुत कुछ सोच रहा हो, पर निचला जो तबका है प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं घूसखोरी में लिप्त है, समाज में से पैसे लेने में लिप्त है। इसलिए ये घटनाएं विगत बढ़ती जा रही हैं। इस पे प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को भी चेतना पड़ेगा। तो ये हम क्या मान के चले कि अब यूपी में जो है जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है क्या? नहीं, जंगल राज कहना उचित नहीं होगा, पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। बहुत कुछ हुआ है। ये इन्होंने बड़ी बात कही। आपका क्या मानना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती सरकार, तो फिर उनको सरकार बनाने का या सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा? आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सिंपल सी, कि अगर सरकार की व्यवस्था तो जहाँ तक है वो अपना काम कर ही रही है, और डाउन लेवल पर देखा जाए प्रशासनिक, तो अगर एक ही बात कहूँगा, प्रशासन चाहे एक पत्ता भी ना हिले जुर्म का। स्टार्टिंग में कोई अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको भी पीट दिए, तो ज़्यादा सही हुआ? नहीं नहीं, ये सब घटना हुई है, लेकिन कुछ जानकारी में, कुछ अनजाने में ये सब हो रही थी। रास्ते में उत्तर प्रदेश प्रशासन का ये मानना है कि रास्ते में जो है वो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई है। हर 15 मिनट पे पुलिस है। किस जगह पे लिख करके भेजा गया है कि एंटी रोमियो रास्ते पे, स्क्वाड रास्ते पे चल रही है। एक पर्टिकुलर जगह है और एक दायरा है कि 1 किलोमीटर के बाद वो मिलेंगे या 1 घंटे के बाद वो उस पर चलेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से फेल है, मैं सरकार का साथ भी नहीं देना चाहता। मैं निश्चित तौर से यह मानता हूँ कि सरकार का जो अपर लेवल है, जो भी चीज़ें नीचे डिलीवर कर रहा है, जो भी बातें वो नीचे डिलीवर कर रहा है, नीचे का तबका जो पुलिस हो, एसआई लेवल पे हो, कोतवाल लेवल पे हो, ये कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़े होते हैं। तो इनका ये मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल और केवल इसलिए हो रही हैं कि जो नीचे का प्रशासनिक तबका है वो मामले को सीरियसली नहीं ले रहा है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं। आप बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चूंकि महिलाओं के प्रति लगातार हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है और महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं अब, क्योंकि लगातार पूरी तरीके से, क्या आपको लगता है जंगल राज हो गया है क्या? जंगल राज नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार में योगी जैसा मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है हमारे समझ से, और ना कि किसी की अवहेलना से मैं
विचलित होता हूँ और ना ही ये जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं इससे होता हूँ। ये पुलिस और प्रशासन का मामला है। आखिर प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या एंटी रोमियो फेल हो गया है? पूरे प्रदेश में अगर योगी जी अपने सिद्धांतों से सारे कर्मचारियों को अधिकार दे रखे हैं। नहीं, आप भाजपाई हैं क्या? मुझे पता नहीं, आप भाजपाई हैं क्या? तो ही भाजपाई नहीं हूँ, मैं आज भी सपाई हूँ और पहले भी सपाई था। अच्छा, तो भैया ये देख लीजिए, सपा के लोग भी जो सपा से संबंध रखते हैं या जो सपा को मानते हैं, वो लोग भी अब बाबा के समर्थन में आ गए हैं। क्या बात है? ये बताइए कि आप जो है बिल्कुल सिंघम स्टाइल में मूंछ रखे हैं, ये जो पुलिस है ये अपना काम क्यों सही से नहीं कर रही है? क्या वजह है जो लगातार महिलाओं और बच्चियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो ये बताएंगे, जो सरकार है इस समय योगी सरकार है, ये सबसे नंबर 1 सरकार है। ऐसा कोई सरकार अभी न कभी आया है ना कभी आएगा, वो मतलब योगी जी की तरह। और रहा कानून व्यवस्था कहाँ कहाँ देखेगी? पब्लिक को भी अपना अधिकार होना चाहिए कि भाई हम कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। अगर पब्लिक को अधिकार नहीं है कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है, तो प्रशासन क्या कर रहा है? बैठ के पकौड़ी छान रहा है? ये प्रशासन कहाँ तक जाएगी? हर तो एक जनता के पीछे प्रशासन तो रहेगी नहीं। अच्छा, और पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? और ध्वस्त तो नहीं हुई है, लेकिन ध्वस्त तो नहीं कह सकते हम डायरेक्टली, क्योंकि हम कोई सरकार है नहीं, चाहे मतलब कोई वो है नहीं। पब्लिक तो है। अब आप ध्वस्त सरकार तो हुई नहीं है, ध्वस्त अभी सरकार तो हो नहीं सकता ना, हम कह सकते ना आप कह सकते हैं सरकार ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन हाँ, थोड़ा चीज़ है जो मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कहाँ तक उस तो ये पुलिस को बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रही है, और पूरी तरीके से इनका मानना है कि ध्वस्त नहीं है कानून व्यवस्था। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि एंटी रोमियो स्क्वाड को जो है वो थोड़ा और एक्टिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं के प्रति दिन प्रतिदिन जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ से आगे चलेंगे और कुछ और लोगों की राय भी जानेंगे कि उनका आखिर इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। यहाँ तो मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, बहुत खास विरोध नहीं है, लेकिन हाँ समर्थन भी नहीं है। तो आगे हम चलते हैं और जानते हैं कुछ और लोगों की राय। तो अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं एक चाय की दुकान के पास, और वहाँ कुछ युवा खड़े हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ मानना है। महिलाओं के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है? हाँ, लग रहा है फ़िलहाल तो अभी जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, लड़कियों के साथ जिस तरीके से रेप हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अपराधियों का है उनका हौसला बुलंद हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दे की बात है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे लोग घर से बाहर निकलने से पहले बच्चों को सोचते हैं कि हाँ कब तक घर बेटा लौट के आएगा क्या नहीं, तो उससे थोड़ा सी है दिक्कत हो गई है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि अब लोग जो है सोच रहे हैं कि घर से जब बच्चियां निकलती हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि शाम तक वो सुरक्षित लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। थोड़ी चिंता उनको होने लगी है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ये इनका कहना है। आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बच्चियों के प्रति क्या जो हो रहे अपराध हैं उनमें कमी नहीं ला पा रही है, और एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? हाँ, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है जैसे हमारे साथी अभी थे खड़े थे, उन्होंने बताया। तो अभी फ़िलहाल इस पर कानून व्यवस्था को काम करना चाहिए फिर अच्छी तरह से अपनी तरफ से। मैं इतना ही चाहता हूँ बस। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा आपको कि जो है ये जो कानून है और ये जो पुलिस प्रशासन है वो महिलाओं के प्रति, जो बच्चियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोक नहीं पा रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ये देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो पाए और जो भी बच्चियों के खिलाफ ये सब हो रहा है वो रोका जा सके अति जल्दी से जल्दी। तो ये युवा हैं, युवा आबादी है ये, जो सोचती है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उन पर पुलिस प्रशासन को विशेष जोर देना चाहिए, कुछ ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि ये घटनाएं न हो। ये है हमारी युवा आबादी जो इस तरह से सोचती है। हमारे साथ एक और युवा हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ सोचना है। जी, आप क्या कुछ सोचते हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, जो बच्चियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है, जो अभी रेप की घटनाएँ हो रही हैं, या जो सौदे जो है पीछा करके लड़कियों को, बच्चियों को हरास कर रहे हैं, उनके प्रति क्या प्रशासन जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर पा रहा है? प्रशासन कोई काम कर ही नहीं पा रहा है इसको लेके। एकदम पीछे है एकदम। अखिलेश सरकार बहुत सही थी ये सब को लेके। जी, तो ये क्या आपको लगता है योगी जी की सरकार काम नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही एकदम। इनके खुद ही नेता मंत्री सब ये सब कर रहे हैं, तो और कौन करेगा? अच्छा, तो ये क्या मान के चला जाइए, जंगल राज हो गया है क्या यूपी में? जंगल राज है पूरा, गुंडा राज, जंगल राज। अच्छा जी।
तो इनका मानना है कि ये गुंडा राज हो गया है, जंगल राज हो गया है। हम आगे भी बढ़ेंगे और लोगों से भी जानेंगे। हमारे युवा आबादी जो है सोचती है कि पुलिस और प्रशासन को कुछ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि बच्चियां जब सड़क पर निकलें तो कोई शोहदा या कोई गुंडा उनके प्रति कोई अपराध ना कर पाए। इसके लिए विशेष जोर देना पड़ेगा पुलिस और प्रशासन को, और ख़ासकर योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को। हम आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है और क्या सोचना है। तो अब हम टहलते टहलते ओपिनियन लेने के लिए, जनता की राय लेने के लिए शर्मा टी स्टॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। हम उनसे भी जानेंगे। जी, ये जो महिलाओं के प्रति आप अखबारों में, टीवी चैनल्स पे और तमाम जगहों पर जो देख रही हैं, इससे आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या लग रहा है आपको? ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है या ठीक नहीं है? क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो आजकल की लड़कियों के हो रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हर पेरेंट्स को भी जैसे लड़की को ध्यान देते वैसे लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए। बेटा, आप कैसा महसूस करती हैं जब घर से बाहर निकलती हैं? तो जब आजकल का जो माहौल है उसमें, चूँकि आप भी टीवी देखती होंगी, आप भी तमाम जगहों पर देखती होंगी, तो कैसा महसूस करती हैं आप? थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती हूँ। अभी जो इतनी ब्रिलियंट एक लड़की थी बुलंदशहर की, सुदीक्षा भाटी, उनके साथ जिस तरह से हुआ, उसके बारे में आप जानती हैं? नहीं। अच्छा, लेकिन और चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं, जो लड़कियों के प्रति आपके आसपास होता है जिस तरह से? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड काम करता है? जो पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड है वो कहीं दिखाई देता है आपको? मतलब? जो एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था गवर्नमेंट बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या वो जो है काम करते हुए दिखाई देता है? कहीं लड़कियों के साथ कुछ होता है तो पुलिस दिखाई देती है क्या? मैं उस घटना में आज तक कभी गई नहीं हूँ, तो पता ही नहीं मुझे। अच्छा, तो ये बच्चों को पता भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब ये रास्ते में चलते हैं तो ऑकवर्ड ज़रूर फील करते हैं, क्योंकि शोहदे एक्टिव हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो कुछ काम वाम नहीं कर रही है, बस ऐसे ही टाल रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ख़ासकर युवा आबादी यहाँ ज़्यादा रहती है और चाय पर लोग मौजूद रहते हैं, अपनी थकान भी दूर करते हैं और चाय से जो सुस्ती है उसको भी दूर करते हैं। जी, हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। ये बताइए, आजकल ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था वो क्या काम वाम कर रहा है कुछ, कि नहीं काम कर रहा है? देखिए, जब से अभी मेरी नज़र पड़ी है इस समय, मुझे कहीं पे तो दिख नहीं रहा एंटी रोमियो स्क्वाड। अच्छा, और ये बताइए, ये जो आजकल महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सरकार की एक विफलता है कि अगर महिलाएं आज भी राम राज्य वाली सरकार में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारी सरकार और हमारे खासकर समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। तो दोनों लोग इससे मुंह मोड़ रहे हैं, समाज भी, हमारी सरकारें भी। पुलिस अपनी कार्यशैली में, प्रणाली में जब तक सुधार नहीं लाएगी, अपराध होने कम नहीं होंगे और जनता को भी। इन्होंने बड़ी बात कही है कि पुलिस जो है अपने कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं ला रही है। यहाँ जनता जाने से डरती है, और डरती इसलिए है क्योंकि इनका रवैया ठीक नहीं होता है जनता के प्रति। जबकि सरकार बनने के बाद बड़े दावे किए गए थे कि जनता जब थाने में जाएगी तो उनको कुर्सी दी जाएगी और पानी दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके घर परिवार के माताएं बहनें भी बाहर निकलती होंगी, तो क्या फील करते हैं आप जब बाहर वो निकलती हैं? तो हमें यही लगता है कि समाज के अंदर जाना अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको औंची नज़र से देखते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, कमेंट पास करते हैं। और ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में फिर सिस्टम चलने लगता है, फिर उस पर केस होगा, ये होगा, इंक्वायरी होगा, तब जाके उसको बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। वाकई में केवल एक कड़ी की यहाँ बात नहीं है, पूरी व्यवस्था को एक तरह से मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस तो पकड़ ले, फिर न्याय व्यवस्था, और फिर न्याय व्यवस्था में देरी, ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इतना देर कर देती हैं कि न्याय की जो संकल्पना है वो पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में लोग डरा हुआ भी महसूस करते हैं। जी, आपका क्या सोचना है? आप जब बाहर घर से निकलते हैं, तो आप तो खैर पुरुष हैं, लेकिन आपके घर की बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो आज का जो माहौल है उसमें आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? महसूस इसमें क्या, इतना समझिए कि यदि महिलाएं बाहर निकलती हैं, लड़कियां बाहर निकलती हैं, तो उनको कुछ इस तरह से
सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपने आप को स्वतंत्रता से बाहर निकल सके, ये कर सकें। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं, जनता भी है, हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये भी हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी ये सुरक्षा रह सकती हैं। नहीं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपके घर की बच्चियां निकलती हैं तो मन में क्या होता है, कैसा डर होता है, क्या महसूस करते हैं? उनमें महिला होने का आभास ये हो रखता है कि हम महिला हैं, इसलिए कहीं हमारे साथ कहीं बाहर दुर्घटना घट जाए, कहीं अप्रिय कोई घटना घट जाए, कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति पीछे से लग रहा है या अकस्मात कोई हमारे पर अटैक कर जाए, उनके अंदर ये चीज़ भावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए वो किसी स्वतंत्र नहीं निकल पाती, किसी न किसी पुरुष को सोचती है कि हम साथ ले जाए तब निकल पाएँ। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि जब भी कोई लड़की, कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। आखिर सरकार इस डर को कब दूर करेगी और उन महिलाओं को ये गारंटी कब देगी कि चाहे जब जिस टाइम वो निकलना चाहे निकल सकती हैं? ये डर का माहौल आखिर कब खत्म होगा? सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है और काम भी करने की ज़रूरत है, प्रभावी काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ मानना है। जी, आप बताएं। जी बताइए। ये महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जो अभी 12-13 दिनों में, 15 दिनों में जो घटनाएं लगातार तेज़ी से ग्राफ उसका बढ़ रहा है, लगातार बच्चियों के साथ विभत्स घटनाएं हो रही हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, बाराबंकी हो, बहराइच हो, गोंडा हो, कहीं भी हो, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? महिलाओं के प्रति हो या समाज के प्रति हो, अपराध हमेशा से होते चले आए हैं। बट बात की जाए सरकार की, तो इस सरकार में जिस तरह की सरकार आई थी और उसने कहा था कि एंटी पुलिस स्क्वाड बनेगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगी, तो देखा जाए तो सब फेल ही है एक तरीके से। और सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ना के बराबर ही है। पुलिस जो है, आप जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, आप जा रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, तो एक सिपाही आपको देखेगा, एक पुलिस वाला आपको देखेगा, तुरंत हाथ लगाएगा, ठीक है। बट एक क्रिमिनल अगर क्राइम करके भाग रहा है तो उसको शायद वो नहीं है। पुलिस को चिंता ये रहती है कोई जो है चालान जबरा लाइन क्रॉस ना करके आगे भाग पाए। पुलिस को चिंता ये रहती है कि किसी का भी चालान ना छूटने पाए, आम आदमी का। बट अगर पुलिस की आप बात करेंगे कि अपराधी की, तो अपराध हो रहे हैं। तो इनका ये मानना है कि पुलिस जो है मुख्य जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनको नहीं पकड़ती है, उनको न पकड़ करके जो सही लोग हैं या जो छोटा मोटा काम करते हैं या जो लाइन क्रॉस कर जाते हैं ट्रैफिक की, उनको पकड़ लेती है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करती है। बहरहाल जनता का ये मानना है कि पुलिस प्रशासन इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसको हमें पूरा करना चाहिए। ये हम सभी को समझना चाहिए कि वाकई में अगर हम कानून व्यवस्था और एक सामाजिक माहौल बनाए रखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को एक कर्णधार बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है व्यवस्था को ठीक रखें और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को दूर करने में सरकार की, पुलिस और व्यवस्था की मदद करें। बहरहाल ये इनका मानना था, लेकिन हम आगे चलेंगे और कुछ लोगों के पास और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर और इस पूरी प्रक्रिया पर कि कौन, कैसे, कहां और कब अपराध करता है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और किसे इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, समाज, सरकार, प्रशासन या आम जनता। तो अब हम अमीनाबाद की एक शॉप पे आ चुके हैं। मैम, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, क्या ये सही से काम कर रहा है? काम तो कर ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो हो रहा है वो भी गलत है। इसमें तो महिलाओं को खुद को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, सीधी सी बात है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है जहाँ कहीं भी बच्चियां जब निकलती हैं बाहर तो उनके साथ इस तरह की घटना हो जा रही है, शोहदे जो है इस तरह की घटना कारित कर दे रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को कंट्रोल करने में असफल साबित हो रही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असफल नहीं है। अच्छा, हाँ, महिलाओं को खुद खड़ा होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई वो उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हम खुद खड़े होएंगे। हमें अगर कोई सामने से फप्ती कसता है, हमें खुद जवाब देना चाहिए। लेकिन पुलिस को कुछ ये ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम ऐसा उल्टा सीधा करने वालों के मन में डर बने।
अच्छा, ये बड़ी बात इन्होंने कही कि पुलिस और व्यवस्था को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कानून का डर अपराधियों में पैदा हो, तभी वो इस तरह की घटना को कारित करने से बचेंगे। तो अब हम अभी भी हम अमीनाबाद में ही मौजूद हैं और हमारे साथ एक माताजी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के प्रति, बुलंदशहर हो या गोरखपुर हो या फिर बाराबंकी हो या गोंडा हो, ऐसी जो घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड काम कर रहा है? देखिए, हमें जो दिखाई नहीं देते, मगर अब हम कह नहीं सकते क्या हो रहा है, मगर सरकार को थोड़ा इस बारे में काम करना चाहिए। जो अगर लगाए एंटी स्क्वाड तो होनी चाहिए, जगह जगह पे दिखनी चाहिए वो लोग, मगर पुलिस वाले ऐसे दिखाई तो देते नहीं हैं कहीं पे भी इस तरह से। और अगर ये घटनाएं जो हो रही है नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना वादा किया था, क्या वो वादा वो पूरा कर पा रहे हैं? बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी जो उन्होंने 2017 में दी थी, क्या वो कर पा रहे हैं, सुरक्षा दे पा रहे हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी, मगर वो काम तो कर रहे हैं, वो दिख रहा है, काम तो उनकी हो रही है। मगर अब वो सब कुछ सुरक्षा तो नहीं दे सकते एक एक लोगों को, मगर फिर भी जितना भी कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं के प्रति अपराध है, बच्चियों के प्रति जो अपराध हो रहा है, जो अभी 10-15 दिन में कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हो रही हैं, तो क्या वो काम कर पा रहे हैं ठीक से? पुलिस व्यवस्था अपना काम कर पा रही है? मेरे ख्याल से तो कर ही रही है, शायद काम कर ही रही है। अब इतना तो हम नहीं, पुलिस अपना काम कर ही रही है। देखिए, अब सबके लिए, सबके पीछे तो नहीं भाग सकती ना पुलिस भी, एक एक आदमी के पीछे भी वो पुलिस तो अपना काम कर रही। अब अपराधी लोगों का तो काम ही है अपराध करना, वो तो करते ही हैं। लेकिन जो ऐसे शोहदे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही बच्चियों का पीछा करते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं करते हैं, जैसे कि बुलंदशहर में हुआ, सुदीक्षा भाटी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड लड़की थी जिसको पीछा किया और उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे जो शोहदे हैं उनके लिए आपका क्या मानना है कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए पुलिस को? भैया, ऐसे को तो पकड़ना तो ज़रूर चाहिए, मगर अब सरकार को भी चाहिए उनके प्रति जो अपराध जो आजकल हो रहे हैं थोड़ा सा कम होना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो हो रहा है वो तो कम होना ही चाहिए। अच्छा, जब आप घर से निकलती हैं बेटा, तो कैसा फील करती हैं? अनसेफ फील करती हैं या सेफ फील करती हैं? कुछ कह नहीं सकते, आसपास अगर लोग होते हैं तो ठीक होता है, वरना सुनसान रोड पर डर लगता है कभी कभी। अच्छा, जब आप सुनसान रोड पे चलती हैं तो डर लगता है, क्या वजह है इस डर की? आखिर सरकार इस डर को दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकती है आपके विचार से? सिक्योरिटी कैमरा हो सकता है हर जगह, स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं, अच्छी पनिशमेंट हो सकती हैं, तो लोगों में डर होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा, लेकिन अभी जो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, चूँकि आजकल का जो युवा है वो सोशल मीडिया पे भी है, आप लोग भी देखती होंगी कि तमाम ये जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं रोकने में क्या पुलिस बेहतर काम कर सकती है या फिर पुलिस काम कर नहीं पा रही है? इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए और बेटर कर सकते हैं ये लोग, ना कुछ तो नहीं। अभी जब आप लोग आसपास चलते हैं तो क्या इस तरह के शोहदे आपको दिखाई देते हैं कभी कभी? हाँ, दिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बदतमीजी करते नहीं कभी कभी रोज़, मतलब बस यही होता है। तो इस तरह से बदतमीजी कभी हुई तो क्या किसी पुलिस वाले ने देखा हो और वो टोका हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? ऐसा तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आप ये मान रही हैं कि जो पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड है वो कहीं नज़र नहीं आता? स्टार्टिंग में तो बहुत था, अब बहुत रेयर दिखते हैं। पुलिस को तो वो काम करते, एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं करती। अगर हम लोग अगर कंप्लेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो वो काम भी करते हैं। अच्छा, तो इनका मानना है कि पुलिस और व्यवस्था को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले कभी कभी काम भी करते हैं, लेकिन आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। खासकर हमारी जो आधी आबादी है, 50% जो आबादी है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस और व्यवस्था को इस पर काम करने की, बेहतर काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल ये मानकर चला जाए कि अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएंगे तो ये मानकर चलिए कि आने वाली स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कानून और व्यवस्था पर विशेष जोर देना चाहिए और उस पर भी सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देना चाहिए कि महिलाओं के प्रति अपराध न हो, क्योंकि सभी वर्गों का मानना है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो,
सभी लोगों का ये मानना है कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रशासन को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ आलोक शुक्ल, लखनऊ नेशनल वॉइस।